जब देवता शक्तिहीन हो गए। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें देवता हारने लगे। उनके शरीर दुर्बल हो गए, आयु क्षीण हो गई और उनकी शक्तियां लुप्त होने लगीं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे उन्हें अमृत प्राप्त हो और वे पुनः शक्तिशाली हो सकें। देवताओं और असुरों ने मिलकर यह कार्य आरंभ किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। मंथन से एक के बाद एक कई रत्न और दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी देवी, चंद्रमा, धनवंतरी वैद्य। अंत में सबसे पहले निकला हलाहल। मंथन जैसे ही प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम जो वस्तु निकली वह थी हलाहल विषा, जो इतना घातक था कि उसकी ज्वाला मात्र से सारे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मच गई। देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी भयभीत हो उठे। उस विष के स्पर्श मात्र से जीव जंतु मरने लगे, नदियां सूखने लगीं और वायुमंडल में जहर भर गया। देवता पहुंचे भगवान शिव की शरण में। कोई भी उस विष को नष्ट करने में समर्थ नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, हे भोलेनाथ, आप ही संहार और कल्याण के देवता हैं। यह सारा जगत नष्ट होने के कगार पर है। आप ही इसे बचा सकते हैं। कृपा कर हमें इस संकट से उबारें। भगवान शिव ने पिया हलाहल विष। भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए उस घातक विष को अपने हाथों से उठाकर पी लिया, परंतु उन्होंने उसे निगला और न उगला, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। यह दृश्य देख सारा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। सभी देवताओं, ऋषि और गंधर्वों ने जय जयकार की। विष की उष्णता से शिव का शरीर तपने लगा, लेकिन वह विष इतना उग्र था कि भगवान शिव के शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। उनकी उष्णता से सारा वातावरण गर्म हो गया। उनके शरीर से निकल रही ज्वाला से हिमालय के बर्फीले पर्वत भी पिघलने लगे। देवताओं ने जलाभिषेक करना शुरू किया। सभी देवता समझ गए कि विष की उष्मा को शांत करने का एक ही उपाय है, भोलेनाथ के ऊपर निरंतर जल चढ़ाया जाए। तब से सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, मानव सभी ने गंगा जल, यमुना जल, सरस्वती कुशा जल आदि से भगवान शिव पर जलाभिषेक करना शुरू शुरू किया, जिससे विष की उष्णता कम हो सके। श्रावण मास का विशेष योग। ये घटना श्रावण मास के समय हुई थी। इसी कारण ये महीना भगवान शिव को प्रिय है। इस मास में प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजन किया जाता है और भक्तगण जल, दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और समस्त कष्टों का नाश हो। मुख्य संदेश। शिव ने संसार की रक्षा के लिए विषपान किया। यह त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है। जल चढ़ाने की परंपरा उष्णता को शांत करने और शिव को प्रसन्न करने हेतु आरंभ हुई। श्रावण मास में शिव पूजा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति और सर्वसुख की प्राप्ति होती है।